प्रश्न है कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक, तो देखिए बालक, ये हमारे पास उत्तल लेंस है और ये अपना क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है ना? हाँ, और ये हो गया अपना C1। कोई दिक्कत है? वक्ता केंद्र पहला, इधर वक्ता केंद्र दूसरा, और ये हो गया पहला फोकस, ये हो गया दूसरा फोकस। अगर मान के चलिए अनंत से प्रकाश की किरण आती है, ठीक, और इस दर्पण पर पड़ती है, अनंत से प्रकाश की किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, तब अपवर्तन के बाद ये हो गया अपना C1, ये हो गया F1। तो देखो यहाँ से लेंस में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, ठीक, अनंत से आ रही है, अब मुख्य अक्ष के समांतर है, और जिस बिंदु पर ये सारा किरण एक दूसरे को क्रॉस करेगा, जिस बिंदु पर क्रॉस कर रहा है वही हो गया उसका क्या? मुख्य फोकस। ला, ये तो इतना आसान है ना कि अनंत से आ रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहीं पर मिल रहा है ना, उत्तल लेंस का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। यही है बालक, है ना, मुख्य फोकस। कौन सी? F2। कोई दिक्कत है? नहीं, एकदम आसान। आंसर में क्या कह सकते हैं? अनंत से आ रही प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती, समांतर है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। और ये वाला पार्ट अपना C2 था, ज्यादा नीचे लिखा है, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात सभी किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु उत्तल लेंस का क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, तथा प्रकाशिक केंद्र मुख्य फोकस कहलाता है। इसको 2F से सूचित करते ना, इसमें लिख दो कि इसे F2 से सूचित करते हैं, ठीक, तथा प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ठीक, प्रकाशिक केंद्र O, और साथ में फोकस, मुख्य फोकस F2 के बीच की दूरी
कोई दिक्कत है? क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। लो, एकदम आसान कहलाती है। ठीक, फोकस दूरी को किस चीज से सूचित करते हैं? स्मॉल एफ। कोई दिक्कत है? इतना आसान तो था। खत्म? ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बाबू कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस किसे कहते हैं? है ना, अवतल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? चलिए, ये भी एकदम आसान है। इसमें भी अनंत से आएगी प्रकाश किरण। इसमें भी क्या होगा? ये अपना हो जाएगा C1 और ये हो गया C2, ये F1 और ये F2। अब देखो अनंत से आ रही है प्रकाश किरण और साथ में कहाँ, किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब जब इसका अपवर्तन होगा, ठीक, अपवर्तन होगा तो किधर जाएगी? या ऐसा ही जाएगी, कोई दिक्कत है? और ये भी इधर जाएगी। थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं। यह अब देखो ये अपना इधर जाएगा। अगर आप इसको पीछे बढ़ाएं, पीछे बढ़ाएंगे तो देखने में लगेगा, है ना, देखने में क्या लगेगा कि ये भी जो बिंदु F है यहाँ से आती हुई प्रतीत हो। कोई दिक्कत है? नहीं, पता लगेगा कि ये बिंदु F1 से आ रही, आती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रहा है वही इसका फोकस कहलाएगा। यानी कि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आ रही प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, है न, जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है, इस बिंदु से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है? तो जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है, अपसरित होती का मतलब निकलते लग रहा है कि यहीं से निकल रहा है। रियल में निकला नहीं, लेकिन हम पीछे पीछे लाइन बढ़ाए, है ना, डॉट 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 लाइन, तब हमको लगता है ऐसा। तो यही बिंदु क्या कहलाएगा? F1, मतलब मुख्य फोकस। लिख दीजिए, ठीक, फोटो बना के। अनंत वैसा ही लिखाएगा जैसे कि पिछला क्वेश्चन में लिखे हम लोग। अनंत से आ रही प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती है, समांतर होती है, अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है, वह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। कोई दिक्कत है? नहीं, यानी कि अनंत से आ रही प्रकाश किरण यही अनंत से आ रही है, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती है, समांतर भी है। अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित होती है, परावर्तन लिख के बाद अपवर्तन नहीं होगा,
अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती, यानी देखने में लग रहा है कि यहाँ से निकल रहा, पीछे डॉट 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 लाइन बढ़ाए, तो जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है वह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। बस इतना ही बात कहना। चलिए नोट कर लीजिए। कि विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश किरणों का लेंसों द्वारा अपवर्तन। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे, है न, ठीक, कि विभिन्न दिशा से आ रही थी, समांतर आ रही थी, फोकस से आ रही थी, है न, वैसे ही इसमें भी अलग अलग स्थिति से अगर प्रकाश की किरण आती है तो अपवर्तित होकर किधर जाएगी, लेंस में देखें। ठीक, चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए। चला हेडिंग डाल दिए सर। चलिए अपना देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। मान लेते हैं बउआ कि अपना पास ये उत्तल लेंस है, ठीक, साथ में अवतल लेंस भी। ये हो गया अपना मुख्य अक्ष, इसमें भी हो गया अपना मुख्य अक्ष, ठीक। और ये मान के चलिए अपना F1 है और ये F2 है और ये प्रकाशिक केंद्र O है। इसमें भी अपना ये F1 है और ये F2 है और ये प्रकाशिक केंद्र O, ठीक। अब मान के चलिए सबसे पहला कंडीशन देखेंगे कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक, समांतर आती है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दोनों में आ रहा मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के बाद किधर जाएगा ये तो पता है बाबू, कहाँ जाएगा, मुख्य फोकस पर जाएगा। क्या अनंत से आ रही समांतर जब भी होगा मुख्य अक्ष के तो कहाँ जाएगा, हमेशा फोकस, ठीक। अभी ये हम लोग पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि इससे जो भी स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा उसमें कोई परेशानी नहीं हो, एकदम मक्खन हो जाएगा। चलिए तो इसमें भी कहाँ से होते हुए जाते हुए प्रतीत होगा, क्या इसमें भी ऐसे कर रहे हैं, नहीं, उधर जाएगा, देखने में लगेगा कि यहाँ से अपसरित हो रही है ना, या ठीक है। यानी कि अगर उत्तल लेंस में अनंत से आ रही है यानी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी, इसमें मुख्य फोकस से होती होकर जाती हुई प्रतीत हो, है न, प्रतीत हो रहा। तो पहला कंडीशन हम लोग देखें, पहला कंडीशन में हम लोग यही देखें कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात
पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। ठीक, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में। यानी यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है किस लेंस में? उत्तल लेंस में। और अगर मुख्य हो जाती है या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब कौन लेंस में ऐसा होता है? अवतल लेंस। कोई दिक्कत है? नहीं, समझ रहे सिचुएशन? या तो डायरेक्ट मुख्य फोकस से होकर जाएगा, होकर जा रहा है इसका मतलब अवतल लेंस, उत्तल लेंस है। अब अगर होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो किस लेंस में? अवतल लेंस। ये एक कंडीशन हो गया। ठीक, मान के चलिए दूसरा कंडीशन है कि मान के चलिए मुख्य फोकस से आ रही। ठीक, ये अपना है लेंस, ये अपना F1 हो गया, ये अपना F2 हो गया। ये प्रकाशित केंद्र है। मान के चलो कि प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है। कहाँ से होते हुए आ रही? मुख्य फोकस से। तब किधर जाएगा? अपवर्तन के पश्चात सेम टू सेम इसका उल्टा है ना, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य फोकस से आएगा तो समांतर निकल जाएगा। इसमें था कि समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से निकल जाएगा। ये वाला अगर लेंस है तब ये हो गया अपना F1 और ये हो गया अपना F2 और ये प्रकाशित केंद्र O। अब इसमें अगर मुख्य फोकस से आती है तो मुख्य फोकस से आती है ना, तो हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा इस लेंस को थोड़ा सा बड़ा कर। ठीक, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है तो ऐसा दिखाना पड़ेगा कि तिरछे में देखने में लगे कि इसके होकर आती है, होके आ रही है। क्या इस एंगल से लाएंगे? ठीक लग रहा है ना, सीधा लाइन है। तो क्या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तब किधर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। जस्ट इसका उल्टा। ठीक है ना? यानी कि यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है किस लेंस में? उत्तल लेंस में। या आती प्रतीत होती है किस लेंस में? अवतल लेंस में। तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होती है। एक कंडीशन और है बात, क्या है? तीसरा कंडीशन है कि डायरेक्ट अगर हमारे पास आ जाए, कहां से? तो प्रकाशित केंद्र पर आए। तीसरा पॉइंट है। ठीक, मान के चलिए ये अपना है उत्तल लेंस
और ये अपना हो गया अवतल लेंस। ठीक, प्रकाशिक केंद्र O और इसमें भी प्रकाशिक केंद्र O। अगर प्रकाशिक केंद्र पर तिरछी आती है तो अपवर्तन के बाद तिरछी निकल जाएगी वैसे ही। ठीक न, इसमें भी अगर प्रकाशिक केंद्र पर तिरछी आपतित होती है न, तो अपवर्तित वैसे ही तिरछी वो निकल जाएगी। कोई परेशानी है? नहीं, ये तो एकदम आसान है। यदि प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर कैसी आपतित होती है? तिरछी है न। प्रकाशिक केंद्र पर तिरछी आपतित होती है तो क्या होगा? तिरछी पर अपवर्तित हो जाएगी, कोई दिक्कत है? एकदम इजी। यही 3 कंडीशन याद रखना है। ठीक है, उत्तल में भी, अवतल में भी, उत्तल में भी, अवतल में भी, उत्तल में भी, अवतल में। ठीक है, तो हेडिंग तो डाल दिए। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अपवर्तन के बाद किधर जाएगा? मुख्य फोकस से होकर किस लेंस में? उत्तल लेंस में। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अवतल लेंस में कैसा होगा? फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, यानी अपवर्तित होती प्रतीत होगी इधर। यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आ रही है या आती प्रतीत हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें है कि यदि प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर तिरछी आपतित होती है तो अपवर्तित भी वो तिरछी हो जाएगी। कोई दिक्कत है? नहीं। नोट कर लीजिए इसको याद रखने का ऑब्जेक्टिव पॉइंट में आता है बहुआ परीक्षा में, है ना। सब्जेक्टिव में ये बात नहीं आएगा आपको।